non-empty set, and let Bt is the set of all bounded functions, okay, bounded scalar valued functions then define a function norm from Bt to R as generally whenever there is an infinity, so you always define like a supremum over x belongs to T, and it is f infinity. And so for a function belongs to B of T is equal to T belongs to small t and ft mod, okay. So you can check, it is very similar to L infinity, okay, because L infinity ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮਮ ਓਵਰ ਮੋਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨॉन नेगेटिव, ओके। सेकंड, अगर एफ इन्फिनिटी नॉर्म ज़ीरो है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਮ ਹੀ ज़ीरो हो गया, ओके, सुप्रीमम ही ज़ीरो हो गया मॉड ਦਾ। सुप्रीमम ज़ीरो होने का मतलब है कि एफ टी मॉड खुद ज़ीरो हो गया फॉर ऑल टी, ओके। अगर किसी चीज़ की मैक्सीमम वैल्यू जी खुद नॉन नैगेटिव हो तो उसकी मैक्सीमम वैल्यू ज़ीरो हो तो उस ज़ीरो ही होना पैंदा। और मॉड कदों ज़ीरो होंदा किसी रियल नंबर का? जदों वो खुद ज़ीरो होंदा। सो एफ टी इज़ ज़ीरो फॉर ऑल टी। और इदा का फंक्शन जो खुद ज़ीरो है हर एक पॉइंट पे, तो उसमें ज़ीरो फंक्शन ही कहांगे, ओके। ये तुहाडा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की है ट्रायंगल इनक्वालिटी। नाउ एफ और जी कोई दो फंक्शन ले लो, बाउंडेड फंक्शंस ऑन टी, तो उदा ही चलना है सारा काम। इन्फिनिटी नॉर्म इहदा की होएगा? सुप्रीमम ऑफ एफ टी प्लस जी टी, ओके। टी बट एडिशन ऑफ फंक्शंस कितना डिफाइन, टी बिलोंग्स टू टी, एडिशन ऑफ फंक्शंस कितना डिफाइन होंदी है ये भी तुहानू पता है। इट इज़ डिफाइंड एज पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज एडिशन की आपां, तो उस तो बाद जब तुसीं सुप नॉर्म लेना उदों लैस दैन इक्वल टू साइन आ जाना, ओके। सुप नूं तुसीं अलग अलग करना जदों, तो उदों ये से लैस दैन इक्वल टू द साइन आ जाना, बस खत्म गल। विच इज़ नथिंग बट एफ इन्फिनिटी नॉर्म प्लस जी इन्फिनिटी नॉर्म, ओके। नॉर्म नहीं कहना चाहिए हजे पर, बट वी डोंट हैव एनी अदर वर्ड। थर्ड तुहाडे कोल पता है होमोजेनिटी है। सो अल्फा कोई ले लो स्केलर फील्ड विचों, और अल्फा टाइम्स एफ इन्फिनिटी नॉर्म की होएगा? इट विल बी सुप्रीमम टी बिलोंग्स टू टी अल्फा एफ ऑफ टी। बट ये कितना डिफाइंड होंदा है अल्फा एफ ऑफ टी? इट इज़ डिफाइंड एज अल्फा टाइम्स एफ ऑफ टी, ओके। सो alpha f of t, so that is defined as alpha into f of t।
but alpha mod can be taken outside, और ये रह because alpha is not depending upon t, तो ये रह जाएगा which is alpha mod into. Okay, so this is a norm on beat. That's all. So as you can see, it is clearly a similar proof. Okay, similar proof. Now the special example, special case कह सकते हो. Example 6 पिछली example दा वो है the function space CAB. Okay, function space CAB. CAB क्या है? CAB is equal to, so functions from the closed interval AB to scalar valued R or C you can take. Okay, real भी ले सकते हो, complex भी, such that f is continuous. So all the continuous functions on a closed interval AB. Okay, तो R और C ਨੂੰ मैं हमेशा f लिखांगा, ये गल याद रखना तुसी. और CAB बारे देखना. इस ते अपन नॉर्म की डिफाइन कर रहे हैं. डिफाइन नॉर्म बाय, क्योंकि बच्चों तुहानू पता है कि बिकॉज मैं इत्थे लिख देना अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये थ्योरम तुसी पढ़ी होएगी. अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड. ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड. ओके, ये चीज़ होंदी है, इस चीज़ ਨੂੰ याद रखना तुसी. ਤਾਂ ਇਹਦਾ हर एक फंक्शन जो है वो एक्चुअल च बाउंडेड है. इसलिए मैं कह रहा सी स्पैशल केस बन जाएगा ऊपर वाली एग्जाम्पल का, क्योंकि जिथे उत्थे ਆਪਾਂ कैपिटल T लिया सीगा आर्बिट्रेरी सैट, इत्थे अपने को एक पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल ए भी आ गया, और उत्थे ਆਪਾਂ डायरैक्ट बाउंडेड फंक्शन ले ले सी. इत्थे ਆਪਾਂ कंटीन्यूअस फंक्शन लए है, बट वो क्लोज इंटरवल करके वो बाउंडेड ही हो जाएंगे. तो बाउंडेड जदों भी कोई चीज़ बाउंडेड हो जाएगी तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਨੋਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. So I am not able to write infinity. Okay, so लिख लेना तुसी infinity. So sup over f of same चीज़ x, where x is from closed interval AB. Okay, so that is the thing. Liquid Text, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond reading a note. So the proof is similar. The proof is exactly similar to the previous example. Exactly similar to the previous example. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਬੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈ. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ every norm give you a metric. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. every norm gives rise to a metric on norm space. so metric ਕੀ ਹੋਏਗਾ? defined by, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, d of xy कितना डिफाइन करोगे? इट विल बी डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. और ये मैं प्रूफ करवाता ही ਤੁਹਾਨੂੰ
कि यह मीट्रिक क्यों होएगा। मीट्रिक ਲਈ ਤੁਸੀਂ तीन चीज़ां प्रूव करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ जी, तो की कि डी ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, ये फर्स्ट होंगी है। सेकंड है कि डी ऑफ एक्स सिमेट्रिक, एक्स तो वाई तक का डिस्टेंस तो वाई तो एक्स तक का डिस्टेंस सेम होएगा। और लास्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक्स वाई डी ऑफ वाई जेड। So all these properties were discussed with you. Now remark की है इथे, second remark कि रिमार्क है कि हर एक मीट्रिक जो है वो हर एक मीट्रिक नहीं तुहानू देगा। ओके, सो रिमार्क है कि एवरी मीट्रिक एक मिनट, so remark is every metric need not be a norm, need not give rise, induce, ऐसा लिखते हैं, every metric does not induce a norm। ओके, हर एक मीट्रिक तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਪੇਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ x be any non-empty set, let me change the pen, so let x be any non-empty set। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ हाँ कंसीडर द डिस्क्रीट मैट्रिक। डिस्क्रीट मैट्रिक अगर तुहानू याद है तो वो है कि कोई भी दो एलिमेंट्स है उन्होंने दे विच डिस्टेंस की होएगा, ईदर इट इज़ 0 और 0 कदों होएगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, और 1 इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। ओके, तो या तो 0 या 1, और कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन्होंने विच डिस्टेंस 1, अगर कोई सेम एलिमेंट है तो उन्होंने विच डिफरेंस 0। ओके, सो इस मैट्रिक तो तुहानू कोई सो दिस मैट्रिक डज नॉट गिव राइज टू ए नॉर्म। इफ पॉसिबल मान लेने आप, चलो की पता है कर दे। ओके, करेगा नहीं बट सपोज इट इज़ पॉसिबल, देन नॉर्म डिफाइन कितना आएगा। देन जो नॉर्म होएगा वो डिफाइंड कितना आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी एज सेम एज डिस्टेंस ऑफ एक्स माइनस वाई। हुण तुसीं की करो, कोई एक्स नॉन एम्प्टी एलिमेंट चक लो, नॉन जीरो एलिमेंट, और नॉन एम्प्टी सेट नहीं लिखना, इतने वेक्टर स्पेस लिखना। ओके, क्योंकि घट्टो घट्ट नॉर्म स्पेस तो वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। लेट एक्स बी एनी वेक्टर स्पेस, ये गल तो याद रखना, वेक्टर स्पेस लेना। हुण इस वेक्टर स्पेस का कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठाओ और अल्फा कोई नॉन जीरो स्केलर, तो हुण तुसीं की लिख करना कि अल्फा टाइम्स एक्स का नॉर्म देखो, अल्फा टाइम एक्स का नॉर्म की होएगा, इट विल बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एक्स एंड 0। ओके, बट अल्फा भी नॉन जीरो है, एक्स भी नॉन जीरो है, तो यदा मतलब ए 1 होना चाहिए।
due to above distance, okay, from 1. बट दूसरी साइड ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਮੋਡ ਇਨਟੂ x ਨੋਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ ਮੋਡ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ x ਐਂਡ 0, ਓਕੇ, which is alpha mod into 1, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ mod alpha, okay. So जो norm alpha x है ਉਹ it is not equal to mod alpha into norm x. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ alpha mod ਆ ਰਿਹਾ. Therefore d, this is not a norm, is not a norm. ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ ਨੋਰਮ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ ਨੋਰਮ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ. So first property will be first property आएगी translation invariant. First property है थोड़ी translation invariant. Translation invariant की property है कि अगर तुसी दो elements ਦਾ distance एक जगह ਤੇ देखिया, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ translate ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, तद भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस जो है ਉਹ सेम रहेगा. यानी कि d of xy will be equal to d of x plus z comma y plus z, okay, for every z x y z belongs to x. x ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? norm space है. x is a norm space, okay, लिख लेना x is a norm space, okay. सेकेंड प्रॉपर्टी की है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट होमोजेनिटी. होमोजेनिटी एक ही प्रॉपर्टी है, ओके. ये है कि उदा ही सपोज लेट x कॉमा नॉर्म बी ए नॉर्म स्पेस. तुसी की कर रहे हो? डी एक्स वाई उदा ही डिफाइंड है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. देन अगर तुसी डिस्टेंस बिटवीन अल्फा x एंड अल्फा y कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा मॉड अल्फा इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ओके. सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फा स्केलर, ओके. इसनों कहते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी. और थर्ड प्रॉपर्टी है जो इस डिस्टेंस, इसनों करना बहुत आसान है. प्रूफ की होएगा ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई किहदे इक्वल है? अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई नॉर्म. अल्फा कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई नॉर्म. ये आ जाएगा मॉड अल्फा एक्स माइनस वाई नॉर्म, विच इज़ नथिंग बट मॉड अल्फा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ओके. सो दैट वाज द प्रूफ. थर्ड की है, थर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, एक्चुअली ये नॉर्म की प्रॉपर्टी है, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन एक्स माइनस वाई नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. सो हाउ डू यू प्रूव दिस प्रॉपर्टी? नाउ इतने ट्रायंगल इनक्वालिटी लगेगी कितना. सो हाउ डू यू प्रूव दिस प्रॉपर्टी?
ट्रायंगल इनक्वालिटी किदां लगेगी कि तुसीं की करना है, पहला जस्ट नॉर्म एक्स देख लो। नॉर्म एक्स की करो तुसीं वाई नू ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। हुण ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा दो नॉर्म दी। ओके, तो इत्थों आ गया कि एक्स नॉर्म माइनस वाई नॉर्म, वाई नू इधर ले आए, दैट इज लेस दैन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हुण तुसीं की करना है कि चेंज द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। एंड यू विल गेट कि माइनस, हेलो हाँ जी सर, क्या नहीं सर यही है 5 पूजा नहीं। ये सर लिस्ट आई सी शुरू समैसटर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं सर मैं इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया सी इन्हों का। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, दूसरी साइड तो माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। इस ना तुसी हाँ जी लिस्ट सर होएगी शायद। हाँ एक बार तुसी यशप्रीत नूं करोगे मैसेज, उदों आई सी एक्चुअली, उदों मेरी तो मेल आई डी बनी नहीं सी, मैं थोड़ी जी क्लास लै रहा सीगा तां करके। हाँ जी हाँ जी ओके ओके। सो लेस देन वाई माइनस एक्स, और ये तो सेम ही है एक्स माइनस वाई नॉर्म दे इक्वल। ओके, तो तुहाडे कोले देखो एक, सो यू हैव ए नंबर जिस तो एक्स भी छोटा है और माइनस एक्स भी छोटा है, तो ये दो जो होंदियां ने कंडीशंस, इन्हां तो की इंप्लाई हुंदा कि मॉड ऑफ एक्स भी वाई तो छोटा होएगा। ओके, जिवें तुसीं कह सकते हो कि 2 भी 3 तो छोटा है और -2 भी 3 तो छोटा है, तो तुसीं कह सकते हो कि -2 मॉड इज लेस दैन इक्वल टू 3। बट ये इन जनरल नहीं ना ट्रू। अगर 5 3 तो -5 तो 3 तो छोटा है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि -5 का मॉड 3 तो छोटा है। ओके, सो ये चीज़ नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखते हुए तुसीं इन्ना, सो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, सो 1 and 2 बोथ इम्प्लाइज कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई द मॉड जो है वो एक्स माइनस वाई के नॉर्म तो छोटा हो जाएगा। इतने नॉर्म नहीं आना, माइनस वाई नॉर्म। ओके, सो दैट इज द प्रूफ। हुण तुहाडे कोले आ गया कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। ओके, एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। हुण मीट्रिक स्पेस दे विच कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की गल हुंदी है। ओके, सो लेट एक्स बी ए नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस तुसीं किद्दां कन्वर्जेंट की गल करोगे। सो लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस, बी ए सीक्वेंस in capital X, okay, such that सॉरी XN कोई सीक्वेंस ले आप, तो हुण आपां ये शो करना है कि वो कन्वर्ज कदों करेगा। सो वी से XN कन्वर्जेस टू X इफ, हाँ जी, हुणे नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस भी है,
if distance between xn and x, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ, ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ xn ਕਨਵਰਜਸ ਟੂ ਐਜ਼ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ. ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਵੇਅਰ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ x, y, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ y. ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ xn ਮਾਈਨਸ x ਨੋਰਮ goes to 0 as n tends to infinity. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ. ਓਕੇ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਹੇਗੀ. Alright. और ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਸ਼ੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ? ਕੌਸ਼ੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਕੌਸ਼ੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟ x ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਨੋਰਮ ਸਪੇਸ, then xn sequence in x, then the sequence xn in x is said to be Cauchy if, तो पहले तो मीट्रिक वाली डेफिनेशन लिख देने कि डिस्टेंस बिटवीन xn and xm, if there exists some natural number n, या इधर नहीं लिखते, if लिमिट दे कैसी भी लिख दें xn माइनस xm goes to 0 whenever n and m goes to infinity. Okay, n and m goes to infinity. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਨੋਰਮ ਆਫ xn ਮਾਈਨਸ xm goes to 0 as nm tends to infinity. ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਡੈਲਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਡੈਲਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਫॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n, कैपिटल N, such that xn minus xm norm will be less than epsilon for all n comma m greater than equal to. Okay, so that is the epsilon delta definition for Cauchy sequence. Similarly, you have a continuity definition of continuity, definition of uniform continuity. You can look at the notes I will send you. Exactly same definitions. Okay. और उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਨੋਰਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੌਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਿਓਰਮ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਓਰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ नॉर्म की है, नॉर्म इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू r. ओके, तो पहला प्रूव करांगे कि नॉर्म इज़ ए कंटिन्यूअस. ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक्सरसाइज है, यू कैन लुक एट द बुक. नॉर्म इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉर्म इज़ ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी है. और थर्ड है फर्स्ट सेकंड कंटिन्यूटी वाली थ्योरम्स है. ये खुद करना कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन are also continuous functions, are also continuous functions on x. Okay, बहुत ही ईजी थ्योरम्स है. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ.
ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ